साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL में। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर के साथ साथ पीटी रिजल्ट 2022 को लेकर के बड़ी अपडेट और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें नई जानकारी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ARO रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। कल देर शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ARO का परिणाम घोषित कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 4 पद रह गए हैं खाली। ARO 2021 में 350 का चयन हुआ है। 3,679 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। मुख्य परीक्षा में 24 से 26 अप्रैल 2022 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से 350 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करके उनकी नियुक्ति प्रक्रिया यानी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं योग्य न मिलने के कारण 4 पद जो हैं इसके रिक्त रह गए हैं। वहीं आपको बता दें PCSJ के एक पद पर 263 दावेदार हैं। तो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 के तहत 303 पदों के लिए 79,736 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, यानी एक पद पर औसतन 263 दावेदार भाग आजमाएंगे। प्रदेश में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए UPPSC ने 4 साल के अंतराल के बाद 22 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों से 10 जनवरी तक PCSJ 2022 के लिए आवेदन लिए थे। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों, कहीं ना कहीं अब UPPSC की परीक्षाओं में भी कंपटीशन बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो PCSJ की एक प्रतिष्ठित एग्जाम है उसमें एक सीट के लिए 263 दावेदार हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जो ARO रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों से संबंधित थी और PCSJ के एग्जाम से संबंधित थी। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर है, परिचालक भर्ती के लिए रोडवेज ने जारी किया नया विज्ञापन। आज से आप सभी लोग कर सकते हैं आवेदन। कुल 265 पदों के लिए होनी है भर्ती। 28 जनवरी निर्धारित की गई है अंतिम तिथि। इच्छुक अभ्यर्थी आपको बता दें ऑनलाइन माध्यम से जो है जा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं सेवायोजन वेबसाइट पर यानी sevayojan.up.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी, यानी आज से शुरू होगी। और जो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आज से शुरू हो रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में साइट पर सेवायोजन के साइट पर जाकर के वहाँ से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 265 है और 28 जनवरी जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 को लेकर के क्या है आज की प्रमुख खबर और बड़ी अपडेट। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिलकर पोर्टल खोलने की मांग, खबर को जानते हैं विस्तार से। टीजीटी पीजीटी 2022 में अध्याचन लेने के लिए फिर से पोर्टल खोलने और परीक्षातिथि घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से लखनऊ में मिला। विजय किरण आनंद ने प्रतिनिधिमंडल से बात करने के बाद कहा कि मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में विभागीय मंत्री SCS दीपक कुमार, सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को फोन करके प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है। मोर्चा संयोजक अनिल उपाध्याय ने बताया कि वार्ता का जोर पोर्टल खोलने को लेकर ही रहा, क्योंकि इतने अधिक विषयों में इतनी कम सीटों के साथ परीक्षा लेना छात्रों के साथ अन्याय होगा। मोर्चा अध्यक्ष बीके खान ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष जारी रहेगा और शीघ्र ही पुनः क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें सोशल मीडिया पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जो है वो तेजी से वायरल हो रही हैं, उनको भी शेयर करते हैं आप सभी के साथ। हालांकि हो सकता है वो वायरल डेट सही भी हो सकती हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जो उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी है उससे संबंधित एक ये सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि 2023 को निर्धारित किया गया है, जो इस वर्ष आप सभी विद्यार्थियों की परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन माध्यम के जरिए टीजीटी परीक्षा 7 और 8 अगस्त 2023 को आयोजित की जाएगी और यूपी पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त 2023 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की ये
पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई डेट ऐसी निकल कर नहीं आई, लेकिन ये डेट सही भी हो सकती है। साथियों, जिस तरीके से लेट लतीफ़ी की जा रही यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के मामले में, तो ये डेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन रही कि इन्हीं डेट पर भी एग्जाम आयोजित कराया जा सके। लेकिन अभी ये ऑफिशियल अप्रूव्ड डेट नहीं है, इसलिए इस पर आप सभी लोग विश्वास नहीं कर सकते। जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए हैं, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम डेट एक ना एक दिन तो अनाउंस की ही जाएगी और परीक्षा तो आप सभी की कराई ही जाएगी। भले ही सीट वृद्धि के लिए पोर्टल ना खोला जाए, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन परीक्षा आपकी 100% होनी है। तो उसके लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करते रहें। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की तरफ से पीटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और रिजल्ट अनाउंस के बाद 14,000 भर्ती यूपी SSSC की तरफ से निकाली जाएंगी। सभी कुछ है इस खबर में, आप सभी के साथ शेयर करते हैं इसको विस्तार पूर्वक। 26 तक आएगा पीटी का परिणाम। पहले 20 जनवरी तक परिणाम अनाउंस करने की जानकारी मिली थी यूपी SSSC की तरफ से, लेकिन अब सभी को बता दें अब ऑफिशियली अप्रूव्ड हो चुका है कि 26 तक ही आएगा यूपी SSSC पीटी 2022 का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2022 का परिणाम 26 जनवरी तक जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आयोग करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्तियां भी निकालेगा। इसमें विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000 पद, कृषि प्राविधिक के 3500, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां एक साल में पूरा करने की योजना है, यानी 2024 तक आप सभी को बता दें यूपी SSSC की तरफ से 14,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी पीटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो 26 जनवरी तक उनके इंतजार समाप्त होने वाला है और यूपी SSSC की तरफ से पीटी 2022 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि 2021 की जो पीटी कराई थी यूपी SSSC ने, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। तो अब आने वाली सभी भर्तियां पीटी 2022 के रिजल्ट पर निर्भर करेंगी। जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है तब तक यूपी SSSC की तरफ से कोई नई वैकेंसी का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 14,000 भर्तियां एक साल, यानी एक सभी लोग जानते हैं कि पीटी की वैधता एक साल होती है, तो ऐसे में एक साल के अंदर ही ये 14,000 भर्तियां यूपी SSSC की तरफ से पूरी कराई जानी है। और आप सभी को बता दें चुनावी वर्ष 2023, इसमें आप सभी को एक बेहतर भर्तियों का माहौल देखने को मिलेगा। तो सभी युवा जो नौकरी की तलाश में वो अब मेहनत करते रहे अपनी तैयारी पर, क्योंकि इस साल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेकर के आप सभी के साथ। तो साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी ने देखा कि आंसर की प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पीएनपी की तरफ से प्रत्यावेदन लिए गए और सभी के आंकड़े प्रत्यावेदन पर फेल हो गए। जो अभ्यर्थी अनुमान लगाया जा रहा था कि आंसर की प्रकरण में याची लाभ के अंतर्गत लगभग मैक्सिमम 1,000 से 1,200 अभ्यर्थी ही प्रत्यावेदन करेंगे, लेकिन जब पीएनपी की तरफ से पूरा डिटेल जारी किया गया है तो वहां जो डाटा निकल कर आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में अब विभाग के माथे पर बल पड़ना तय हो गया है कि इस तरीके से इतने अधिक प्रत्यावेदित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। तो देखते हैं इस खबर को पूरा विस्तार से, क्या है खबर जानेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,000 और दावेदार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण के करने के बाद और एक नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसको लेकर दाखिल याचिकाओं में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील खारिज करते हुए अभ्यर्थियों को राहत देते हुए एक अंक याची लाभ का अमन देते हुए आदेश दिया था कि इनकी सबकी नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरी की जाए। अब परीक्षा में एक नंबर से वंचित अभ्यर्थियों का यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही पूरी। तो ऐसे में आप सभी साथियों को बता दें कि 3,000 प्लस आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी और 6800 आरक्षण विसंगति वाली चौथी सूची के चयनित अभ्यर्थी। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में 10,000 से अधिक
अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं सरकार और विभाग के गले की फांस बनती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से आप मानकर चलिए कि 10,000 अतिरिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि 3200 के समथिंग प्रत्यावेदन आंसर की प्रकरण में प्राप्त हुए हैं, 6834 सूची में चयनित है और उसके साथ भी कुछ अन्य याची लाभ की बात की जा रही। तो ऐसे में 10,000 प्लस अधिक पदों को अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं अब 79,000 शिक्षक भर्ती बनने वाली है। और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जो पद रिक्त होंगे उन्हीं पर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और वो रिक्त पद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही ऐड होने होंगे। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम से कम 10,000 से अधिक अतिरिक्त पदों को ऐड कर कैसे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करती है। क्या भारती पटेल वाली याचिका का जो शंका है या मांग है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है कि इतनी सीटें अधिक अगर जोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो नई शिक्षक भर्ती प्रभावित होना तो बिल्कुल 100% श्योर है। लेकिन इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार और विभाग कैसे पूरे करेंगे ये देखने वाला प्रश्न होगा। और आपको बता दें 6800 मामले में अभी तक कोर्ट के आर्डर का इंतजार है और उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के आदेश अनुसार पूरी की जाएगी। तो देख लेते हैं 6800 से जुड़ी क्या खबर है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 6800 की सूची का विवाद अभी है बरकरार। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इनका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में पद भर चुके हैं। ऐसे में इनके भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई है। इनके भविष्य के साथ साथ आप सभी को बता दें एनओसी प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है। 6800 में चयनितों का भविष्य आधार में अभी लटका हुआ है, क्योंकि अभी तक कोर्ट आर्डर का इंतजार है उन सभी साथियों को। और जब तक कोर्ट आर्डर नहीं आता है तब तक 6800 में चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया कोई किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। तो साथियों आप सभी को बता दें ओपी शुक्ला सर के बेंच से जो पहले रिजर्व आर्डर थे वो डिलीवर होना शुरू हो गए हैं। अब उम्मीद लगाई जा रही कि 6800 वर्ष से 13,156 वाले मामले में जल्द ही कोर्ट आर्डर डिलीवर का केस स्टेटस देखने को मिलेगा। और उम्मीद ये लगाई जा रही कि फरवरी के फर्स्ट यानी 10 फरवरी से पहले 6800 से 13,156 वाले मामले का कोर्ट आर्डर डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी विभाग तेजी से कार्य करेगा, जिस तरीके से आंसर की प्रकरण पर किया है। और नियुक्ति प्रक्रिया लगभग फाइनल रूप तक शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रत्यावेदन की जांच के बाद जो है काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह सारे विस्तृत रूप से जारी किया जाएगा आंसर की प्रकरण पर। लेकिन 6800 चयनितों को अभी और इंतजार करना है और 15 दिनों का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा कोर्ट आर्डर को लेकर के और बाकी विभाग से बड़ी अपडेट को लेकर के। तो 6800 में चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है परेशान होने की तो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपने निकाला और 69,000 शिक्षक भर्ती का एफिडेविट कंप्लीट होने का आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद आपको 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। तो यह बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जाने, पीएनपी, एससीईआरटी और उत्तर प्रदेश सरकार जाने कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है जो 10,000 से अधिक है। वो सरकार और विभाग की चिंता है। अभ्यर्थियों को इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और आपको बता दें जो ये सोच रहे हैं कि 6800 किसी तरीके से प्रोसीड नहीं होगी, तो साथियों आपको बता दें अगर 6800 किसी तरीके से प्रोसीड नहीं होगी तो कोई दूसरा मैटर भी इसमें किसी तरीके से प्रोसीड नहीं होगा। जो भी मैटर प्रोसीड होगा विद 6800 के साथ होगा। 6800 के अलावा मतलब बिना 6800 के किसी भी मैटर को प्रोसीड करने की कोई संभावना इस केस में बन ही नहीं रही है। बाकी कोर्ट आर्डर आने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं 6800 कैंसिल होगी, तो 6800 किसी भी तरीके से कैंसिल होने वाली नहीं है, क्योंकि इस पूरे केस में सारा गेम सरकार ने अपने तरीके से खेला है। और आप जानते हैं कि 6800 की जो लिस्ट है वो सरकार ने ही निकाली है और सरकार उसको डिफेंड कर रही है। तो 6800 के कैंसिलेशन की कोई बात बन ही नहीं सकती इस मैटर में। बाकी अतिरिक्त लाभ अगर मिल जाता है कोर्ट से तो उससे 6800 चयनितों को कोई परेशानी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समायोजन का आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आ जाए और जितने भी अभ्यर्थी 90-97 पास है सभी का संपूर्ण समायोजन हो जाए। वैसे भी 10,000 एक्स्ट्रा पद आप दे ही रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो जो और
20,000 अभ्यर्थी हमारे बचेंगे संपूर्ण समायोजन वाले, उनका भी कल्याण हो जाए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का स्वाहा कर दीजिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हो तो इंतजार और कर लेंगे। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं एक शिक्षक भर्ती में, तो आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए। ऐसे मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है विभाग की तरफ से। लेकिन देखना यह 6800 का कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर में क्या मेंशन किया जाता है, किस तरीके से ऑर्डर आता है, उसको विभाग किस तरीके से फॉलो करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। सारा कुछ डिपेंड है 6800 वर्ष 13 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि एनओसी प्रकरण की कटाफ और आंसर की प्रकरण की जो अभ्यर्थी नियुक्ति है, उन सभी की कटाव का डिसाइडर जो है 6800 से 1356 है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है 6800 में चयनित भाई बहनों को। आप सभी लोग डिसाइडर हैं, आपके बिना किसी का कोई भी लोकस बनता ही नहीं है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।